और अलीगढ़ में एक शादी समारोह में ऐसा हंगामा बरपा कि मेहमानों की ही जान पर बनाई। शादी समारोह में लाठी डंडे चले, जमकर पत्थरबाजी होने लगी, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। हंगामा करने वालों ने बच्चों को भी नहीं बख्शा, न महिला न बुजुर्ग, बस हंगामा किया। लेकिन सवाल ये कि आखिर अचानक ऐसा हुआ क्या जो शादी समारोह अचानक से जंग का मैदान बन गया। अलीगढ़ में शादी समारोह जंग के मैदान में तब्दील हो गया। दो पक्षों में जमकर लाठियां चली, पत्थरबाजी हुई। सड़क पर पत्थर बिखरे हुए हैं, खून के निशान मौजूद हैं। अलीगढ़ में उपद्रवियों ने शादी के जश्न को रणभूमि में बदल दिया। अलीगढ़ के शाहजमाल में शादी समारोह था, मेहमान आ चुके थे, डीजे साउंड पर लोग नाच रहे थे। तभी मोहल्ले के ही कुछ दबंग युवकों ने डांस कर रही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। लोगों ने विरोध किया तो आरोपी मारपीट करने लगे। दोनों ही तरफ से दर्जनों लोग आए, पत्थरबाजी शुरू हो गई। आरोप है कि दबंगों ने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा। जो मिला उसे जमकर पीटा। पुलिस को जब बवाल की जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो चुके थे। किसी का सिर फूट गया था, किसी के शरीर पर चोट के निशान थे। ये हमारी भांजी की शादी थी, तो बाहर डीजे बज रहे थे, तो बाहर सब लोग बाहर लग रहे थे सब डीजे में, और उधर पल्ली तरफ से सारे जने घुस के भीतर घोड़ा कर रहे थे, मतलब देख रहे थे सब चीज। वो तो हमारे नंदोई ने देख लिए थे भीतर, तो वो घुस के गए तो उनकी चांद भान सब फाड़ दिए, भीतर तोड़ के डालते हैं क्या रोज करके। उनने फिर जब वो उनके चीखने की आवाज आई है, जब सारे भीतर भागे तो फिर बाहर जाके उन्हें पथराया कराया सामने। बताया जा रहा है दबंगों ने महिलाओं के साथ डांस करने की कोशिश की। लोगों ने जब मना किया तो उन्होंने छत पर जाकर नीचे डांस कर रहे लोगों के ऊपर यूरिन कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। ड्रग तस्करों के खिलाफ एक्शन लेती पुलिस के शिकंजे में एक महिला पुलिसकर्मी भी फंस गई। सोशल मीडिया पर फेमस इस महिला कांस्टेबल पर ड्रग तस्करी का आरोप लगा है। जी हां, पुलिस ने इस महिला तस्कर को 17 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी महिला पंजाब पुलिस में कांस्टेबल है। सोशल मीडिया पर आरोपी के 14,000 से ज्यादा फॉलोअर्स मौजूद हैं। एसएसपी ने महिला कांस्टेबल को तुरंत नौकरी से बर्खास्त किया एक्शन लेते हुए। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। ड्रग माफिया पकड़े जा रहे हैं, बुलडोजर से अपराधियों के घर गिराए जा रहे हैं। जिस पंजाब पुलिस के ऊपर ड्रग फ्री पंजाब बनाने की जिम्मेदारी है, उसी पंजाब पुलिस की इस महिला कांस्टेबल पर ड्रग सप्लाई करने का आरोप है। पंजाब पुलिस ने महिला कांस्टेबल अमनदीप कौर को 17.71 ग्राम ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। अमनदीप बठिंडा पुलिस लाइन में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। अमनदीप कौर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। इंस्टाग्राम पर उसके वर्दी में पंजाबी गानों पर रील बनाने के कई वीडियो हैं। इंस्टाग्राम पर उसके फॉलोअर्स की संख्या करीब 14,000 है। इसके अलावा कई दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उसके अकाउंट हैं। अमनदीप कौर ज्यादातर मेडिकल लीव पर रहती थी। ये ड्यूटी पर कम ही जाती थी। ऑफिस से छुट्टी लेकर वो नशे की सप्लाई करती थी। अमनदीप थी तो पुलिस कांस्टेबल, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल एकदम लग्जरी थी। वो थार से घूमती थी, इसी थार से वो ड्रग सप्लाई करती थी। उसके खिलाफ लंबे समय से पुलिस को शिकायत मिल रही थी, लेकिन वर्दी की आड़ में वो हर बार बच निकलती थी। लेकिन इस बार ना सिर्फ उसकी गिरफ्तारी हुई, बल्कि पुलिस की नौकरी से भी उसे हाथ धोना पड़ गया। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 17 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ 621 ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਐਸਐਸਪੀ ਮਾਨਸਾ ਨੇ इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 311 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਲੀਗਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜੇ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਏਗਾ। सोशल मीडिया पर इंस्टा क्वीन के नाम से मशहूर सीनियर लेडी कांस्टेबल को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और बठिंडा पुलिस की टीम ने उसे बादल रोड पर तब पकड़ा जब वो अपनी थार में हेरोइन सप्लाई करने जा रही थी। ये थार उसने 20 दिन पहले ही खरीदी थी।
जब पुलिस ने उसकी गाड़ी रोकी तो पहले वो कर्मचारियों को धमकाने लगी और जब बात नहीं बनी तो भागने लगी। हालांकि टीम ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो गियर बॉक्स से 17.71 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक अमनदीप खुद भी नशा करती थी, इसलिए उसका डोप टेस्ट भी कराया गया है। पुलिस को अमनदीप के एक साथी का पता चला है जो इसके साथ मिलकर एम्बुलेंस की आड़ में हेरोइन बेचता था। फिलहाल पुलिस इसके भी साथी की तलाश कर रही है। और हमारे साथ इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ पुनीत परिंजा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पुनीत, लगातार ये आवाज उठती रही है कि पंजाब में जो ड्रग्स रैकेट, जो ड्रग्स माफिया चल रहा है, उसमें व्हाइट कॉलर से लेकर अधिकारी सभी लोग कहीं ना कहीं मदद मुहैया करा रहे हैं, तभी आज पंजाब की ये हश्र है। और आप पंजाब सरकार बहुत ही अग्रेसिव एक्शन मोड में है। ऐसा नहीं था कि इस कांस्टेबल के खिलाफ शिकायतें पहले नहीं थी, लेकिन कार्रवाई अब होनी शुरू हो रही है। जी बिल्कुल। देखिए, जाहिर तौर पर कल जिस तरह से इस कांस्टेबल को पकड़ा गया है, ये जो थी हीरोइन की स्मगलिंग करती थी और इसका जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी ये था कि ये पंजाब से खेप लेती थी और हरियाणा, क्योंकि जो मानसा और बठिंडा एरिया है वो बिल्कुल हरियाणा से सटे हुए हैं और ये हरियाणा के जो साथ लगते गांव हैं वहां पर जाकर ये सप्लाई करती थी। पंजाब में ये सप्लाई नहीं करती थी। शिकायतें बहुत पहले आ रही थी और इसने जो नशे की कमाई से ना सिर्फ थार रखी हुई थी बल्कि वरना और ऑडी भी इसके पास से मिली है, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस को शक था कि यह खुद भी नशा करती है। जब इसका डोप टेस्ट कराया गया, फिलहाल डोप टेस्ट नेगेटिव आया है, लेकिन पुलिस जो है इसके तमाम जो साथी हैं उनकी तलाश कर रही है। कहां से ये सारा सामान खरीदती थी वो उस जगह पर जो है तलाशी ले रही है और ना सिर्फ इसकी तलाशी ले रही है बल्कि इसकी जो संपत्ति है, नशे की कमाई से कितनी संपत्ति बनाई गई है उसकी भी जो है जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। और फिलहाल पुलिस ने इसके तमाम जो चाहे वो बैंक खाते हैं या घर है उसको सीज कर दिया है और वहां पर लगातार जो है दबिश जो है इसके कहने पर इससे पूछताछ की जा रही है और इस दबिश जो है पुलिस इसके कहने पर अलग अलग जगह पर दबिश भी दे रही है और इसे नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया है। जी चलिए, जाहिर सी बात है पुनीत, अब इससे कई और पूरा का पूरा लिंक जो है वो स्टैब्लिश होगा कि किस तरह से इसका पूरा मोडस ऑपरेंडी था और इसके अलावा भी क्या पुलिस महकमे के और भी लोग इस पूरे धंधे में लिप्त हैं, इस पर भी जाहिर सी बात है सवाल जवाब होंगे। अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अगली खबर लेते हैं ग्वालियर से, जहां एक मंदिर के पुजारी की दबंगों ने जमकर पिटाई की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आखिर पुजारी पर दबंगों का कहर क्यों टूटा, क्या नाराजगी थी, पुलिस अब इस पर क्या कार्रवाई कर रही है, डिटेल जानते हैं अगली रिपोर्ट में। सफेद कुर्ता पहने इस शख्स पर दबंगों का कहर टूट रहा है। कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई घूंसा मार रहा है तो कोई लात मार रहा है। एक अकेले शख्स पर दबंगों की टोली टूट पड़ी है। इसमें 1-2 लोग नहीं बल्कि 8-10 लोग हैं। पहले कुर्ता पकड़कर खींचा, थप्पड़ लगाए, फिर घसीटकर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद फिर दबंगों ने लात घूंसों की बरसात कर दी। जिस शख्स को दबंग पीट रहे हैं ये पुजारी महेश शर्मा है। जो लोग पीट रहे हैं वो इलाके का दबंग चंद्रपाल धाकड़ और उसके लोग हैं। तस्वीरें ग्वालियर की है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक अकेले वृद्ध पुजारी को किस तरह पीटा जा रहा है। पुजारी दबंगों से बचने के लिए किसी तरह उठकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बदमाश फिर पुजारी का कुर्ता पकड़कर सीढ़ियों से नीचे खींचते हैं और फिर कमर पर जोर से लात मारते हैं। बदमाश पुजारी को इतना पीटते हैं कि उनका कुर्ता तक फट जाता है। मारपीट की वजह आपस में मामूली मजाक को बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस के मुताबिक झगड़े के पीछे वजह मंदिर के चंदे का विवाद है। बड़ा गांव में काली का मंदिर है, वहाँ पे नवरात्रि के पूर्व जो है सभी लोगों की मीटिंग हुई थी और मीटिंग के दौरान जो पुजारी जी हैं पंडित महेश शर्मा जी, उनके द्वारा चंदे की बात पर से जो है चर्चा की जा रही थी और इसी बात पर विवाद हो गया। मारपीट की पूरी वारदात मंदिर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 नामजद सहित 6 हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब तक इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और हैदराबाद में गुरुवार को मौसम ने एक ऐसी करवट ली कि पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। अचानक से तेज आंधी तूफान चलने लगा और इस बीच आप सोचिए कि हवा का वेग इतना ज्यादा था कि चार मीनार का एक हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। भारी बारिश की वजह से हैदराबाद की सड़कें दरिया बनती हुई नजर आई।
दीवार ढह गई। ऐतिहासिक चार मीनार को नुकसान पहुंचा। बसें डूब गई, कारें डूब गई, सड़कें दरिया बन गई। गुरुवार को हैदराबाद में आंधी तूफान और बारिश का ऐसा ट्रिपल अटैक हुआ कि शहर की सूरत ही बदल गई। अभी मॉनसून आने में कई महीने बाकी हैं, लेकिन हैदराबाद में अभी से बाढ़ जैसे हालात हो गए। बारिश कितनी हुई है, किस तरह वाटर लॉगिंग हुई है, इसका अंदाजा इस तस्वीर से लगाइए। जिस रोडवेज बस की ऊंचाई अमूमन 12 से 14 फीट होती है, वो अंडरपास से गुजरते वक्त आधी से ज्यादा डूब गई। मतलब इस अंडरपास में 6 फीट से ज्यादा पानी भरा है, यानी अगर कोई पैदल यहाँ से गुजरे तो डूब भी सकता है। यही हाल हैदराबाद के दूसरे इलाकों में भी नजर आया। ये कार पानी में लगभग डूब चुकी है। कार को पानी से बाहर निकालने के लिए आगे से ड्राइवर धक्का लगा रहा है तो पीछे से तीन ट्रैफिक पुलिसकर्मी कार को धक्का देकर पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद में इतनी बारिश हुई कि वाटर लॉगिंग से जगह जगह सड़कें ब्लॉक हो गई, ट्रैफिक की रफ्तार थम गई, हर चौक चौराहे पर लंबा जाम लग गया। हैदराबाद में बारिश कितनी हुई ये तस्वीरों में आपने देखा, लेकिन बारिश से पहले आंधी तूफान का कहर कैसा रहा उसे इस वीडियो से समझिए। तेज आंधी के बीच ये निर्माणाधीन दीवार गिर गई। दीवार गिरने की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि गली में एक पीले रंग का ऑटो आता दिखाई दे रहा है। ऑटो जैसे ही गली में एंटर करता है और थोड़ा आगे बढ़ता है, अगले ही पल पूरी की पूरी दीवार ऑटो के ऊपर गिर पड़ती है। चारों तरफ धुएं और धूल का गुबार उड़ने लगता है। ऑटो मलबे में पूरी तरह दब जाता है। जिस वक्त दीवार ऑटो पर गिरी उस वक्त ऑटो में 5 लोग सवार थे। हादसे में ऑटो सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि 3 लोगों को मामूली चोटें आई। हैदराबाद की पहचान यहाँ की ऐतिहासिक इमारत चार मीनार है, लेकिन भारी बारिश और तूफान ने हैदराबाद की पहचान को भी खतरे में डाल दिया। 434 साल पुराने चार मीनार का ये पूर्वी मीनार है। तेज बारिश और आंधी के बीच मीनार के एक हिस्से का प्लास्टर टूट गया। गनीमत ये रही कि जब मीनार का प्लास्टर टूटकर नीचे गिरा उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। एएसआई अब जल्द से जल्द चार मीनार के मरम्मत की बात कह रही है। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि ये मामूली नुकसान है, पूरे चार मीनार की मजबूती को कोई खतरा नहीं है। फिलहाल तेलंगाना में मौसम को लेकर प्रशासन की ओर से हाई अलर्ट जारी किया गया है।